कि एक व्यक्ति कहता है कि भाई जिस तरीके का फूलदान तुम कल 75 रुपए का बेच रहे थे, वो एग्जैक्टली फूलदान जो है वो 5 रुपए का फुटपाथ पे मिल रहा है। अब ये बात उसे किसने बताई? खुद उस सेल्समैन ने। एक दिन पहले की अगर हम स्टोरी को थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि भाई मैं कल यहां पर आया था, 75 रुपए का मिल रहा था, अगर ये ना होता तो मैं तो लुट ही जाता। तो इसी ने बताया भी 5 रुपए का मिल रहा है। बट उसने कहा भाई आज तो 300 रुपए का हो गया। अभी 75 से 300 एक ही दिन में। कहता हाँ, क्योंकि आप नहीं समझेंगे, आपका जो स्टैंडर्ड है वो फुटपाथ का है। आपका स्टैंडर्ड बड़ी शॉप से खरीदने का है ही नहीं। पर उसकी वजह से आपकी इमेज में जरूर बट्टा पड़ रहा है। तो क्या बट्टा पड़ रहा है कि भाई अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि ये फूलदान कितने का खरीदा, तो क्या आप इस जज्बे के साथ बोल पाएंगे कि मैंने 75 रुपए का या 300 रुपए का खरीदा है? क्योंकि आपने एक्चुअली में खरीदा तो उसे 5 रुपए का है। अब आप ये बात नहीं बोल पाएंगे। पर मेहमान को हर बार, एक मेहमान को ये बात पता है कि ये फूलदान हर चौराहे पे 5 रुपए का मिल रहा है, हर फुटपाथ के ऊपर 5 रुपए का मिल रहा है। तो जब आप नहीं बोल पाए तो मेहमान ने अपने आप इस बात का अंदाजा लगा लिया कि आप फुटपाथ से खरीद कर लेकर आए हैं। वहीं अगर आपने शोरूम से खरीदा होगा तो आप बोल पाएंगे कि फला फला शोरूम से 300 रुपए का खरीद के लेकर आया हूं। तो मेहमान को भी लगेगा कि हाँ यार, ये व्यक्ति जो है एक इंप्रेसिव व्यक्ति है। तो उसने उसके साथ एक माइंड गेम को प्ले करा। और उसने कहा कि अच्छा भाई, फुटपाथ के फूलदान में और उसमें तो कोई अंतर होता नहीं। कहता होता है, फुटपाथ वाला टूट जाता है और जो शोरूम वाला है वो नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे महंगा खरीदा होता है। माय डियर फ्रेंड, एग्जैक्टली सेम जब हम किसी व्यक्ति को मीथर की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए बुलाते हैं, तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं? आप मीथर को एक फुटपाथ की अपॉर्चुनिटी की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, या आपकी मानसिकता मीथर को एक 5 स्टार होटल या एक 5 स्टार प्रोजेक्ट के तरीके से प्रेजेंट करने की है? अगर आपकी मानसिकता मीथर को एक फुटपाथ के व्यक्ति की तरह प्रेजेंट करने की है, तो सामने वाला व्यक्ति भी मीथर को एक फुटपाथ के नजरिए से ही देखने वाला है। वो उस चीज को पॉजिटिवली नहीं देखेगा। वो यही मान के चलेगा कि आपकी गर्ज है, इसलिए आप उसको बुला रहे हो। अब होता क्या है, कई बार हम किसी को इनवाइट करते हैं और वो व्यक्ति आने को तैयार नहीं होता, तो हम कहते हैं अच्छा अच्छा, आधे घंटे के लिए आ जा, 10 मिनट के लिए आ जाइयो, एक बार मेरे लिए आके सुन ले। तो ये सब चीजें क्या दिखा रही है कि सामने वाले को रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी गरज नहीं है। आपकी गरज है उस व्यक्ति को यहां पर इनवाइट करने की, जिसकी वजह से माय डियर फ्रेंड वो व्यक्ति आपको वो वैल्यू नहीं देता जो वैल्यू उसको देनी चाहिए। तो इनविटेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज हमें समझने की जरूरत है, इज आवर माइंडसेट। हम किस मानसिकता से सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं? हम इस मानसिकता से इनवाइट कर रहे हैं कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और मैं उसको दुनिया का एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट देने वाला हूं, या इस मानसिकता से कि अगर ये व्यक्ति आता है तो मेरा फायदा हो जाएगा, इसका फायदा हो या नहीं हो। अगर आपकी मानसिकता सामने वाले पे फोकस्ड नहीं है, अगर आपकी मानसिकता केवल खुद के प्रॉफिट पे फोकस्ड है, तो सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपको वैल्यू नहीं देगा। क्योंकि आपका ग्रीडीनेस, आपका जरूरतपन आपके शब्दों में, आपके आंखों में, आपकी बातों में, आपकी फीलिंग्स में डिपिक्ट होता है। हमें लगता है कि हम सामने वाले को झूठ बोल सकते हैं, उसके साथ फेकिज्म कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं मीथर के अंदर, तो आपका वो बिलीव दिखना चाहिए। वो चीखम चिल्ली से नहीं दिखता, जय मीथर जय भारत बोलकर नहीं दिखता, एम कॉइन इज फ्यूचर चिल्लाकर नहीं दिखता, और आपकी दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, बट एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं एम कॉइन इज फ्यूचर या राइज विद राइजर, पर उसका प्राइस अप डाउन होने पे, देखिए मार्केट में से सवाल आएगा, वो लाजमी है। पर क्या हमारा विश्वास इस बात पर डगमगा जाता है कि यार प्राइस लगातार इतने समय से नीचे चल रहा है, तो क्या उसकी वजह से मेरे मन में कोई डाउट आ रहा है, मेरे मन में कोई शक आ रहा है? या फिर प्रोबोटेक्स के अंदर हम चाहते हैं कि भाई हम व्यक्ति को गारंटी दे, कमिटमेंट्स दें, या हम और कोई उसको जो है बातें कंपेयर करें कि यार सर फला फला जो कंपनी है वो तो 30% ऑफर कर रही है, हमारा जो है कंपनी अप टू 5% बोलती है। तो जो इस तरीके का फेथ अगर हमारे को मिसिंग है हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर, अगर हमारे को इस बात पे बिलीव नहीं है कि भाई मीटर जैसा कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है
मीथर 4.25 साल की लिगेसी लेके चल रहा है, और मीथर एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो लाइफ टाइम हमारे साथ बना रहेगा, क्योंकि मीथर का पर्पस यही है कि वो लोगों को राइट अमाउंट ऑफ बेनिफिट देते हुए सारा का सारा टाइम तो ग्रो कर सके, ना कि शॉर्ट टर्म में बड़ा लालच देकर उसके बाद हमारी कंपनी ने कहीं चले जाना है। अगर इस तरीके का फेथ, इस तरीके का बिलीव हमें मीथर के ऊपर नहीं है, तो हम कभी भी सामने वाले व्यक्ति को वो बिलीव नहीं दिखा सकते। जब तक समुद्र मुझको नहीं दिख रहा, मैं सामने वाले को समुद्र नहीं दिखा सकता। अगर मीथर में भविष्य मुझको नहीं दिख रहा, मीथर के इकोसिस्टम पे विश्वास मेरे को नहीं है, तो मैं सामने वाले को विश्वास नहीं करवा सकता। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है अपने माइंडसेट को इंप्रूव करने की, कि क्या मेरी मानसिकता टुवर्ड्स मीथर, क्या मेरा विश्वास टुवर्ड्स मीथर वो 100% पुख्ता है या नहीं है। एक शब्द होता है विश्वास, अगर आपने सुना हो इस शब्द को, तो आज इसके संधि विच्छेद करके देखते हैं। विष और वास, विष का मतलब होता है जहर, और वास का मतलब होता है ग्रहण करना। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो 100% सही हो, और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो 100% गलत हो। हर चीज के अंदर अच्छे पॉइंट्स भी मिलते हैं, और हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ कमियां भी मिलती हैं। मेरी बेटी के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, तो कुछ कमियां भी हैं। मेरे अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, तो बहुत सारी कमियां भी हैं। साजवन सर का मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अभिषेक भाई अगर सुन रहे हो तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज ये वो दो व्यक्ति हैं जो वक्त वक्त पर मेरे साथ आकर मेरे अंदर के चैलेंजेस को, मेरे अंदर की खामियों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय रिएक्शन, वो आकर मुझे बताते रहते हैं। और मैं भी बड़ा स्लो लर्नर हूं, तो स्लोली 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 करके उन चीजों को इंप्रूव करने पे काम करता हूं, पर जेन्युइनली काम कोशिश करता हूं कि वो चीजें इंप्रूव हो। तो हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां भी है, खामियां भी हैं। मैं ऐसा कतई नहीं कहता कि मीथर दुनिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट है। मैं कहता हूं भाई मीथर दुनिया का सबसे कम बुरा प्रोजेक्ट है। जो हमारे अंदर अच्छाइयां है वो किसी भी और प्रोजेक्ट के मुकाबले बेटर ज्यादा है। हमारे अंदर डेफिनेटली चैलेंजेस हो सकते हैं, बट हमारी यहाँ की अच्छाइयां ज्यादा अच्छी हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मीथर एक स्टेबल, सिक्योर, लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म है, जिसकी जिम्मेदारी एज अ पर्सन मैं भी ले सकता हूं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट पे बिलीव करना स्टार्ट करना पड़ेगा। वंस यू विल genuinely believe in your project, once you genuinely believe in the quality of your project, तभी आप सामने वाले को वो क्वालिटी कम्युनिकेट कर सकते हो। आपकी जेब में अगर 10 रुपए नहीं है तो आप सामने वाले को 10 रुपए नहीं दे सकते। आपकी जेब में 10 रुपए है तो आप मैक्सिमम 10 रुपए ही दे सकते हो। जिसकी जेब में 100 रुपए है वो मैक्सिमम 100 रुपए दे सकता है, और जिसकी जेब में 1 लाख रुपए रखा है वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए दे सकता है। तो कभी कभार अगर आप सोचते हैं कि क्यों मेरे लीडर अगर एकलव्य जी किसी व्यक्ति को इन्वाइट करते हैं या प्लान देते हैं तो वो व्यक्ति कन्वर्ट हो जाता है, ताहिर जी अगर प्लान देते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है, हकीम बादशाह जी प्लान देते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है, सुजीत जायसवाल जी प्लान देते तो कन्वर्ट हो जाता है, गणेश राजपूत जी अगर प्लान देते तो कन्वर्ट हो जाता है। मेरे देने पे क्यों नहीं हो रहा? रीजन बीइंग आपकी जेब में भी 10 रुपए है, आप 10 रुपए का ही विश्वास दे पा रहे हैं, उनकी जेब में लाखों रुपए का विश्वास है मीथर के प्रति, तो वो लाखों रुपए का विश्वास दे पा रहे हैं। अब क्या पहले दिन ये विश्वास आ गया था? द आंसर इज नो। जैसे जैसे वो मीथर को समझते गए, समझते गए, समझते गए, समझते गए, समझते गए, वैसे वैसे उनका विश्वास यहाँ पे बढ़ता गया। मैं देखना चाहता हूँ, शायद गणेश राजपूत जी भाई हमारे बीच में बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल बने हुए हैं। तो मुझे वो दिन याद आता है जब पहली बार हम लोगों ने एक पेड ट्रेनिंग मीथर के अंदर करी थी, और गणेश भाई लगभग 300 रुपए की टिकट थी। भाई मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, एक बारी 300 रुपए की टिकट रखी थी गणेश भाई, हमने फर्स्ट टाइम कितने रुपए की रखी थी? जी सर, 500 के आसपास रखी थी सर फर्स्ट टाइम जब। 100 रुपए के आसपास। कौन सा होटल था? काका जी होटल। काका जी का वो होटल था। जी। और हमने बोला था ना कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर पेड टिकट रखकर इवेंट करेंगे, तो सब लोग मजाक बना रहे थे। मतलब उस समय पर देयर वर फ्यू टीम्स जो 100 रुपए की भी टिकट नहीं रखना चाहती थी इवेंट की, और हम लोगों ने 1 डे प्रोग्राम किया था। गणेश भाऊ ने वो विश्वास दिखाया था, और 500 रुपए की टिकट लगाकर हम लोगों ने 1 डे प्रोग्राम किया था। एंड वो शुरुआत हुई थी जहां से पेड ट्रेनिंग इवेंट्स
मीथर के अंदर होने स्टार्ट हुए थे। और आज वो चीज है कि हमारी कम्युनिटी अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को सिखाने के लिए 15-15 हजार रुपए का इवेंट भी अटेंड कर चुकी है। हौशनी भाई हमारे बीच में यहाँ पे बने हुए हैं, इन्होंने कसौली में इवेंट करा था 3 डेज का, 15 से 17 हजार रुपए की तो इवेंट की टिकट थी, उसके अलावा आना जाना सारा। तो उस भरोसे के लिए गणेश भाऊ मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिकॉज आपने हमारे अंदर वो विश्वास रखा था और आपने उस चीज की शुरुआत करी थी। तो टिल द टाइम यू डोंट हैव बिलीव इन योर प्रोजेक्ट, तब तक आप दूसरे व्यक्ति को भरोसा नहीं दिलवा सकते। अब आपको भरोसा कैसे आएगा? विद रेगुलर ट्रेनिंग्स। दुनिया में भरोसा लेने का केवल एक ही तरीका है। अगर आपको ऊपर वाले पे भरोसा करना है तो आप ऊपर वाले की संगत में रहना स्टार्ट कर दो। आप मंदिर जाना शुरू कर दो, आप मस्जिद जाना शुरू कर दो, आप गुरुद्वारे जाना शुरू कर दो, आप भजन कीर्तन में बैठना स्टार्ट कर दो, आप मजार पे जाना स्टार्ट कर दो। आप जब उसकी संगत में रहेंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे अल्लाह, खुदा, भगवान, वाहे गुरु बसना शुरू कर देगा। ठीक वैसे अगर आपको अपने अंदर मीथर को बसाना है तो आपको मीथर के ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, आपको रात की बीओपी का पार्ट बनना पड़ेगा, आपको इस तरह की ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा, आपको एलटीपीस का पार्ट बनना पड़ेगा। साजवन सर बड़े अच्छे खूबी ढंग से कहते हैं, मीथर में आपका आना एक चांस है, मीथर में आपका आना एक चांस है, पर मीथर का आपके अंदर आना एक चॉइस है। आप मीथर के अंदर आए ये बाय चांस था, किसी व्यक्ति ने आपको अप्रोच किया, प्लान दिखाया, आप आ गए, ये बाय चांस हुआ। पर मीथर आपके अंदर आए ये बाय चॉइस होगा। अगर आप मीथर की ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे, अगर आप मीथर की एलटीपी अटेंड नहीं करेंगे, रात वाली बीओपी अटेंड नहीं करेंगे, लीडरशिप कॉल्स अटेंड नहीं करेंगे, अपने सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत में नहीं रहेंगे, तो मीथर कभी भी आपके अंदर नहीं आएगा। आप मीथर के अंदर आकर भी वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे जिस जगह से आपने एंट्री करी थी, अगर आप मीथर के फ्लोइंग सिस्टम के अंदर नहीं आए। नाव के अंदर नदी के साथ बहने की ताकत होती है, पर उसके लिए नाव का नदी के अंदर उतर के आना जरूरी है। अगर हम उसको वो डोरी से बांधे हुए किनारे पे बांधे रखें तो नाव नदी के साथ आगे नहीं बढ़ने वाली। तो मीथर की फ्री फ्लोइंग नदी के अंदर आपकी काबिलियत की नाव बहुत अच्छे से चल सकती है, बशर्ते आप उस नदी के अंदर आए, आपको उस सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर माइंडसेट कि आपका मीथर पे कितना बिलीव है, आप मीथर को क्या देखते हैं, एक फुटपाथ वाला फूलदान, या शोरूम वाला फूलदान, या बुर्ज अल अरब जो कि दुनिया का इकलौता 7 सितारा होटल है उसमें रखा हुआ फूलदान। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई बुर्ज अल अरब में फुटपाथ से उठाकर भी जाके फूलदान रख देगा ना, तो दुनिया का कोई शख्स ये बात नहीं बोलेगा कि ये फूलदान जो है फुटपाथ से खरीद कर लेकर आया गया है, क्योंकि वो बुर्ज अल अरब में रखा हुआ होगा। माय डियर फ्रेंड, मीथर बुर्ज अल अरब है और आपके अंदर वो काबिलियत है। मुझे शतरंज खेलना बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगता है मुझे चेस खेलना। और चेस का सबसे अच्छा चीज जो मुझे लगती है कि शतरंज के अंदर सबसे कमजोर खिलाड़ी होता है प्यादा, जो सबसे छोटा होता है। बट उसी प्यादे को शतरंज बनाने वाले ने एक ताकत दी है, अगर वो एक एक कदम चलते हुए सामने वाले कोन खाने पे पहुंच जाता है तो वो रानी में तब्दील हो जाता है। इंटरनेशनल चेस की अगर हम बात करें तो वो क्वीन में चेंज हो जाता है। यानी कि हर एक प्यादे में रानी बनने की काबिलियत है, बशर्ते वो उस सिस्टम का पार्ट बने जिस सिस्टम में वो खेल रहा है, और उस सिस्टम के रूल्स के चलते चलते एक एक कदम बढ़ाते 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 आखिरी खाने तक अगर वो पहुंच जाए तो वही प्यादा रानी बनता है। तो मीथर वो सिस्टम है जो आपको रानी बना सकती है, पर शर्त यह है कि आपको इस सिस्टम में रहना पड़ेगा, आपको इस सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको इस सिस्टम के नियमों से चलना पड़ेगा, और एक एक कदम करते 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 आप वही रानी बनेंगे जिस तरह से आज गणेश राजपूत जी बने हैं, आज सुजीत जायसवाल जी बने हैं, आज हौशनी मुबारक भाई बने हैं, आज एकलव्य जी बने हैं, आज हकीम बादशाह जी बने हैं, या हमारा कोई भी और स्पार्टन लीडर बना है, इंक्लूडिंग मी एंड साजवन सर। जब हम लोग आए थे तो कोरोना के बाद का वक्त था,
हम अपनी जिंदगी के सबसे लोएस्ट पायदान के ऊपर होकर आए थे मीटर के अंदर, और आज हम लोग अपनी जिंदगी की बेस्ट पायदानों के ऊपर बैठे हुए हैं। और अभी तो ये जस्ट एक बिगिनिंग है। तो आपके साथ भी वो सारी काबिलियत है, आपके अंदर भी वो पावर है। आपको बस वो विश्वास मीटर पे रखना पड़ेगा जो हमारे सीनियर लीडर्स ने रखा हुआ है। आगे चलते हैं।